मनीषा सिंह आपका स्वागत करती हूं लिविंग 24 न्यूज में और आप देख रहे हैं आज की स्पेशल ब्यूरो रिपोर्ट। रक्षा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप सबको प्यार भरा नमस्कार। हम बात करें, आप आज कहाँ पे हैं, कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं? गेटअप काफ़ी डिफरेंट है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले गेटअप की बात करूँ तो गेटअप बहुत डिफरेंट है क्योंकि हमारे फिल्म का थीम बहुत अलग है और ये शूटिंग हो रही है भदोही में और राइट जगह पे। तो इस फिल्म का कॉन्सेप्ट जो है, हमारा ये फिल्म जो है वो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है और इस फिल्म के डायरेक्टर है सोम सर। तो मैं बताऊं आपको कि ये फिल्म मेरे लिए सबसे अलग है क्योंकि मैं पहली बार फाइट कर रही हूँ। मैं लाइफ में ही पहली बार फाइट कर रही हूँ। मैंने इससे पहले फाइट सीखा भी नहीं था, लेकिन अभी सर ने बोला, सोम सर ने, कि करना है, तो मैंने कहा सर आप कराने वाले हैं, मैं करने वाली हूँ, मैं रेडी हूँ और अभी कर रही हूँ मैं। और आज हम लोग अपना क्लाइमेक्स शूट कर रहे हैं। आप देखेंगे मेरे को चोट भी लगी है हम करते करते, लेकिन ये सब परे है और अपना काम इम्पॉर्टेंट है हम लोगों का। और हम लोग जो जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं वो है फीमेल ओरिएंटेड फिल्म। अगर जो फिल्म जैसे देखी जाती है नॉर्मली, जो फिल्म बनती है उसमें ज़्यादातर हीरो को दिखाया जाता है, मतलब इन द सेंस मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हीरो नहीं दिखाया जाए, हीरो को दिखाइए, लेकिन उतनी ही इम्पोर्टेंस आप हीरोइंस को भी दीजिए। लेकिन इस फिल्म में क्या है, दोनों को ही बराबर इम्पोर्टेंस दी जा रही है और इस फिल्म का एक मोटिव है। एक मोटिव ये है कि हमें एक जो नारी शक्ति होती है उसे दिखाना है। जैसे आपको पता ही है, दुर्गा माता ने भी अपनी शक्ति पहचानी, जब तीनों माता ने शक्ति मिलाई तो एक शक्ति बनी। वैसे ही यहाँ पे भी सब लोगों ने अपनी शक्ति मिलाई है, तब जाके ये फिल्म बन पा रही है। और इस फिल्म में सबसे ज़्यादा मैं कहूँ तो आप सबका आशीर्वाद का बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आप सब ने सबको इतना प्यार दिया है। तो मैं तो आपके घर से हूँ, मैं आपके गाँव से हूँ, मैं बिहार से हूँ, तो मैं भी चाहूँगी कि आप सब लोग मुझे इतना ही प्यार दें ताकि मैं और एनर्जी के साथ, जैसे मैं 100% दे रही हूँ तो 200% दे के अच्छे से काम करूँ। फिल्म में किरदार की बात की जाए, फिल्म डायरेक्टर साहब जो हैं सोम भूषण जी, उनके डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? कितना अलग किरदार डिजाइन किया उन्होंने आपका? कितना अलग नहीं, बहुत अलग है, एकदम ही अलग है। मैंने आज तक ऐसा कभी किया ही नहीं है जो ये सर ने मुझे दिया है, सोम सर ने। मैं सबसे पहले तो उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतना अलग कैरेक्टर दिया। उन्होंने मुझे एक ऐसा काम करने के लिए दिया जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि शायद मुझे ऐसा कैरेक्टर मिलेगा। फाइट सीक्वेंस, अब पूरी फिल्म में फ़ाइट करना इट्स अ वेरी बिग, मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मैं फिल्म में फ़ाइट कर रही हूँ। तो सबसे पहले सर को थैंक यू करना चाहूँगी और जो हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर है शिवम सर और शिवम बर्नवाल जी और अभिषेक जी, इन दोनों को भी थैंक यू कि उन दोनों ने ऐसी फिल्म बनाने की सोची जिसमें लड़कियों को दिखाया जा रहा है, जिसमें औरतों को दिखाया जा रहा है। और ये कैरेक्टर के बारे में बताऊँ तो एक ऐसी लड़की गाँव की जो बहुत चुलबुली सी है और माता के भक्त है। वो ऐसी भक्त है कि माता, मतलब जो है सब माता ही है और कुछ नहीं है दुनिया में। तो उसी हिसाब से माता का आशीर्वाद उस पर इतना ज़्यादा है कि अगर महिषासुर भी आ जाए तो उसके आगे वो कुछ नहीं है। तो ये फिल्म का कॉन्सेप्ट भी यही है। तो पहली बार आप फीमेल ओरिएंटेड फिल्म कर रहे हैं और मतलब कह सकते हैं हीरोइन नहीं, आप हीरो हैं। देखिए, हीरोइन और हीरो होना एक ये है कि एक तो मेल एक फीमेल कैरेक्टर होते हैं, एक आदमी है एक औरत है। इस फिल्म को दिखाने के लिए हमारा मेन मोटिव है कि हम जो लड़कियां हैं, जो औरत है, जो घर में काम करती हैं औरतें, वो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करती, वो पूरा घर संभालती हैं। उनके बारे में ही है कि यार वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, एक लड़की बहुत मेहनत करती है अपनी लाइफ में और उनको हम दिखाना चाहते हैं कि यार ऐसा नहीं है कि वो लोग घर में रहते तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो बहुत काम करते हैं, उनकी मेहनत को हम लोग दिखाना चाहते हैं। वुमेन ओरिएंटेड फिल्म जो आप कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो पहली बार इस तरह से आप फिल्म कर रही है या आपके ऊपर पूरी फिल्म है जी? सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि मेरे ऊपर पूरी फिल्म में तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे पे। मैं जिम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा बड़ी ले ली है मैंने। मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि अच्छे से करूँ। आप सब लोग अपना आशीर्वाद प्लीज़ प्लीज़, मैं हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सबको अपना आशीर्वाद देना है और प्यार देना है इस फिल्म को। इस फिल्म का तभी ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से बन पाएगा जब तक आप अपना प्यार नहीं देंगे तब तक। तो आप बाद में जो फिल्म के हीरो हैं विराट भट्ट जी, नेपाल के हैं और भोजपुरी में उन्होंने कह सकते हैं कि 1 दशक से ज़्यादा काम किया। एक्शन किंग की उनकी इमेज रही है और उनके साथ इतने बड़े स्टार के साथ आप काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि उनका एक्शन हीरो एक तरीके से नाम था। अभी तो बीच में उन्होंने ब्रेक ले लिया था, लेकिन वो एक टाइम पे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा एक्शन कोई करता ही नहीं था जैसा वो करते थे। उनके साथ एक्शन करना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि सर एक्शन किंग है, मैंने एक्शन कभी किया नहीं। मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ और सर के साथ काम करके भी बहुत मज़ा आ रहा है। सर बहुत डाउन टू अर्थ हैं, मतलब इतने कूल रह के और इतना समझाते हैं। एक्टर से ज़्यादा वो मुझे ज़्यादा होता नहीं, कुछ छोटा होता है घर में तो उसको समझाते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो,
थोड़ा ऐसे करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वो सब है। और सर के साथ काम करके मैंने सोचा था शायद इतने बड़े हैं तो पता नहीं कैसे बिहेव करूँगे या फिर कैसा होगा, कहीं वो ये ना लगे उनको कि मैं इतना बड़ा एक्शन करता हूँ और ये तो करती नहीं है, तो इससे होगा कि नहीं होगा। लेकिन उनकी तरफ से ज़्यादा रहता है कि नहीं यार तुम कर लोगे, तुम अच्छा कर रहे हो। जी, अब आपके डायरेक्टर साहब के सोम भूषण जी की बहुत ज़्यादा तारीफें हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली वो लायक भी है तारीफ के, बताऊँ तो आपको। इतनी पहली बात तो ऐसे फिल्म बनाने का रिस्क कोई लेता नहीं है। मैं डायरेक्टर, एक्टर और प्रोड्यूसर को मैं थैंक यू कहूँगी और उन लोग को मैं सराहूँगी कि उन लोगों ने ये रिस्क लेने की कोशिश की है। कोई लेता नहीं है ऐसा रिस्क, आप खुद जानते हैं। मेरे ख्याल से रानी जी के बाद ये फिल्म बनने वाली है कि जो सिर्फ औरत के ऊपर बनने वाली है। रानी जी के बाद यही फिल्म होगी, इससे पहले अब बीच में कोई फिल्म बनाई ही नहीं गई है। तो ये रिस्क भी है हमारे लिए और ये रिस्क हमने सिर्फ आप लोगों के ऊपर जाके लिया है कि आप लोग इसे प्यार देंगे और आशीर्वाद देंगे। ये फिल्म की शूटिंग चल रही है और इस फिल्म को लेकर दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये फ़िल्म की शूटिंग चल रही है भदोई में। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि ये फ़िल्म हम सब आपके लिए बना रहे हैं। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक करके मेहनत कर रही हूँ मैं। चोटें लग रही हैं, मैं गिर रही हूँ, मैं खाना नहीं खा रही हूँ। ये सब तभी सफल हो पाएगा जब तक आप अपना प्यार देंगे। तो प्लीज़ अपना प्यार बना के रखिए। मंगलसूत्र और सिंदूर, तो क्या रक्षा गुप्ता ने शादी कर ली है? नहीं 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 नहीं, मैंने शादी की भी नहीं है, मुझे करनी भी नहीं है शादी। ये मेरा कैरेक्टर है इस फिल्म का, ये जो वध फिल्म है उसका ये कैरेक्टर है, तो ये उसके लिए मैंने पहना हुआ है। मैंने शादी नहीं की है यार। तो वध करने वाली है, वध करने से बचाने वाली है? मैं वध करने वाली हूँ। मतलब खुलासा कर दिया आपने या सस्पेंस रखेंगे? मैं वध करने वाली हूँ, लेकिन क्या, किसका, कैसे, क्या है, ये सब आपको देख के पता चलेगा। और कौन कौन फिल्में दर्शकों के लिए आप लेके आने वाली हैं? अब मेरी देखिए बहुत सारी फिल्में लॉकडाउन में बनी हैं, तो अब धीरे धीरे ही सारी फिल्में रिलीज़ होंगी। जैसे अभी मेरी फिल्म रिलीज़ हुई थी कमांडो अर्जुन। इसके बाद मेरी फिल्म अभी जो मैं करके आई हूँ जस्ट रिसेंटली खेसारी सर के साथ अपराधी, वो भी आने वाली है। उसमें भी मेरा बहुत अलग कैरेक्टर था। तो मेरे लिए ना सारे जितने भी कैरेक्टर्स मुझे मिल रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है एक से। मतलब जैसे कि मैं कुछ करके आती हूँ तो एकदम ही अपोजिट मुझे मिलता है। तो ये भी मेरे लिए अच्छा है कि मैं अलग अलग कैरेक्टर्स दिखा पा रही हूँ पब्लिक को। अपने फैंस और ऑडियंस क्या कहना चाहेंगे? फैंस और ऑडियंस, यार आप सब ने मुझे नच बलिए में भी उतना ही प्यार दिया था, उसके बाद भी आपने उतना ही प्यार दिया, अब मेरे गाने को भी आपने उतना ही प्यार दिया। तो जितना प्यार आप सब आशीर्वाद इतना प्यार देते आए, ऐसे ही इसे बरकरार रखिए ताकि हमारी ये फिल्म जो हम बना रहे हैं वो सफल हो पाए। धन्यवाद।